नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एनडीए में चिराग पासवान को तरजीह मिल रही है और यही बात चाचा पशुपति पारस को परेशान कर रही है। आपको मालूम है कि आज चाचा पशुपति पारस ने संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक बुला ली थी, जिसके बाद तरह तरह के कयास भी लगाए जाने लगे और जनाब कहा तो ये भी जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी बातचीत के लिए। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज चाचा पशुपति पारस ने संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक बुलाई। क्या अंदर से खबर क्या आई, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं रवि जी इस बैठक में? देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, आप ठीक कह रही हैं, दिल्ली में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद महबूब अली कैसर और बीना देवी कहाँ चली गई? चिराग पासवान के पास चली गई। बिल्कुल प्रिंस राज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एमपी हैं समस्तीपुर सुरक्षित सीट से, उनका तुरंत जो है सो सुबह में ही आप लोगों ने एक्स पे सब लोग देखा कि क्या वह कह रहे हैं। तो वह अपनी पार्टी भी के उनके जो सांसद हैं राष्ट्रीय लोजपा के, वह भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये स्थिति अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। चिराग पासवान ने इतना बड़ा जो माने इन लोगों को ये कर दिया कि ये ऐसे में निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जो भी मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, बिल्कुल, तो वो उनको सोचना चाहिए कैसे कहां से ये हमको ये सब तरह का जो झोल झाल दिखाई पड़ रहा है, कैसे ठीक होगा और कैसे एनडीए को मजबूत करना होगा, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, जो राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो एक बात चल रही है कि वह महागठबंधन से भी तरफ, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद जैसे ही ये बैठक हुई उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे और कहा तो ये भी जाने लगा कि इस्तीफा दे सकते हैं पशुपति पारस, महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। क्या सच्चाई लगती है? आपका आकलन क्या बताता है? आगे आगे क्या कुछ कर सकते हैं पशुपति पारस? देखिए, क्या नहीं हो सकता है जब नीतीश कुमार जो है सो इधर उधर हो सकते हैं। तो जैसा उदाहरण आज महबूब अली कैसर ने, खगड़िया के सांसद जो उनकी पार्टी में हैं, पारस जी की पार्टी में, राष्ट्रीय लोजपा में, उन्होंने कहा भी कि जब नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं माने ऐसा कर सकता हूँ, मैंने इधर उधर कर सकता हूँ। इधर उधर करने का मतलब मैंने इधर से राष्ट्रीय लोजपा से लोजपा रामविलास में क्यों नहीं जा सकते हैं, ये उनके कहने का मतलब। खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर की कहने की बात पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, तो इसको समझा जा सकता है। तो ऐसे में अब जो स्थिति बन रही है या जो परिस्थिति बन रही है राजनीतिक, उसमें निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है, जितनी चर्चाएं अंदर खाने में है, कि इधर उधर कहीं हो जाए तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। इधर उधर का मतलब हम समझ नहीं पाए। आप भी कह रहे हैं कि इधर उधर मुमकिन है कि हो जाए। क्या लगता है आपको आगे चाचा पशुपति पारस क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि अब खबरें सुबह से चल रही हैं कि चाचा पशुपति पारस महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। क्या लगता है आगे आपका आकलन क्या बताता है, क्या कुछ हो सकता है राजनीति में? जितनी बात चाचा कहते थे कि दिल, दल और परिवार, बिल्कुल एकदम उन्हीं की बात हम कह रहे हैं, अपनी बात आपकी बात नहीं कर रहे। दिल, दल और परिवार नहीं मिल सकता है। तो जब दिल, दल और परिवार नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में वो कैसे वहां पर रहेंगे? कैसे अब जो चुनाव का जो है सो एनडीए का संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार होगा, एक मंच पर बैठना पड़ेगा। तो चिराग पासवान ने तो सब कुछ अंदर से बाहर कर दिया, निकाल दिया कि नहीं, हम नीतीश कुमार के साथ शेयर करेंगे स्टेज, नीतीश कुमार के साथ प्रचार प्रसार करेंगे, सब कुछ चलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इनको भी दल, दिल और परिवार मिलाना होगा जी, तभी जाकर के बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ऐसे में माने समरीन, ये समझ लीजिए कि जो चुनाव का जो परिणाम होगा वो फिर उल्टा पुल्टा होने लगेगा जी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए यह रिस्क नहीं लेगी। इसलिए इस बात को तो समझना पड़ेगा। आप और हम जितना भी दावा कर लें, जितनी भी बात कहते हैं, लेकिन जब तक वह वैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, दिल, दल और परिवार को एक तरफ दिनार करके और मिलाना होगा दिल से दिल,
तब जाकर के आपको जो है एनडीए चाचा को गले लगाना होगा भतीजे को, निश्चित रूप से लगाना पड़ेगा। नहीं लगाने से अब बात बनती हुई नहीं, बात बिगड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी जी। ये एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपको अब नहीं अगर मिलिएगा तो समय गिने चुने दिन रह गए हैं चुनाव के डुगडुगी बजने में। तो ऐसे में सब कुछ को अलग हटा करके तिलांजलि दे करके आपको एक साथ आइए और जो है सो पूरी तरह मजबूती के साथ एनडीए को जितवाइए, तभी हो सकता है। तभी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, महागठबंधन में आने की कोई संभावना दिखती है? संभावना से इनकार कैसे किया जा सकता है समरी? यह भी इनकार नहीं किया कि वह भी राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय लोजपा भी एक राजनीतिक दल है, बिल्कुल। वो कोई पूजा पाठ करने वाला 5 सांसद भी थे उनके पास। नहीं, वही कह रहे हैं, पूजा पाठ करने वाला मंदिर नहीं है वो कि आप जैसे जा करके हम पंडित जी गए और पूजा कराए और चल दिए। वो निश्चित रूप से जब वहाँ राजनीतिक दल है तो राजनीतिक बात ही होगी, राजनीतिक प्रयास ही किए जाएंगे, इधर चाहे उधर या इंडिया चाहे एनडीए, यही दो धड़ा है ना, तीसरा तो कुछ 1 अगेंस्ट 1 है एकदम। तो ऐसी परिस्थिति में वह लोग भी कहीं ना कहीं जो आज बैठक हुई, ठीक है, लाखों लोग एनडीए में कह रहा है कि अब प्रिंस राज ने कहा है कि एनडीए में, लेकिन बावजूद इसके जब इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होती है, जब चुनाव की राजनीति होती है, तो उसमें चुनाव के बीच आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं जानेंगे फिर बैकडोर एंट्री कैसे होगी? बैकडोर एंट्री तो होगी नहीं, चुनाव में जाना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। आपको 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपको आना है। नहीं आने के लिए तो कोई रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ रहा आने का, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका दूसरा ऑप्शन वही है जो आपका सवाल है कि कहीं उधर तो नहीं। तो निश्चित रूप से अगर यदि चुनाव मैदान में लड़ना है तो वही एक रास्ता दिखाई पड़ा। तो फिर इस्तीफा भी देना पड़ेगा? नहीं, अब पार्टी के सर्वे सर्वा है ये लोग, तो ये लोग इस्तीफा देने की क्या बात? केंद्र में मंत्री है। हाँ, मंत्री है तो वो मंत्री अंतिम क्षण में देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि फिर आगे आगे क्या कुछ किया जाता है। अच्छा, ये भी हमें देखना है, अभी आपने जिक्र भी किया कि चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए 2 सांसद, और वो है वीणा देवी और महबूब अली कैसर। क्या लगता है अंदर में क्या कुछ बातें हुई होंगी? देखिए, निश्चित रूप से जो बदला हुआ राजनीतिक समीकरण ये पिछले 24 घंटे जो बीत गए, बिल्कुल, तो वो 48 घंटे जब पता चल गया कि चिराग का पलड़ा भारी है, तरजीह चिराग को मिल रही है, तो उसके बाद ही दौड़ शुरू हो गई चिराग पासवान के पास। बाद ही देखिए फिर जो राजनीतिक परिस्थिति स्थिति बदली, तो यह लोग उनके पास जाने लगे। मनाने के लिए पहुंचे थे? हाँ, या मनवाने के लिए पहुंचे थे? मनाना और मनवाना जी दोनों था। अच्छा, दोनों था कि माने ये मान जाए, समझ जाए कि हम आपके साथ हैं मजबूती के साथ, और वहाँ जो गिला शिकवा सब भूल के, हाँ, और हमको जो माने जो सिटिंग गेटिंग गो वाली जो फॉर्मूला है उसके तहत हमको वहाँ से मिल जाए, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मोटा मोटी जो हम लोग समझते हैं यही समझ में आ रहा है जी। फिर नहीं तो और क्योंकि दोनों का दल का नाम पता ठिकाना दोनों के दल का, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और दोनों का पता ठिकाना अलग है। जैसे बायोडाटा में आप देते होइएगा तो बायोडाटा में सबका अलग अलग रहता है समरी, तो वो पता, स्थायी पता ये वो फलना, तो वो दोनों का स्थायी वर्तमान पता सबका अलग अलग है। उसके बाद जाकर के आप मिल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मतलब एक खतरा महसूस होने लगा है इन सांसदों को कि कहीं हमारी भी टिकट कट ना जाए, कहीं हम भी बेटिकट ना हो जाए। और देखिए, इतना ही नहीं, कई लोगों का जो है सो टोन और ट्यून बदला हुआ है। कई लोगों का टोन ट्यून इतने से ही टोन और ट्यून बदल गया है। अब कई लोग उधर देख भी रहे हैं उस आस भरी नजर से। और माने इतना ही नहीं, एमपी तो एमपी पार्टी के जो उनके साथ में कल तक मजबूती के साथ खड़े थे, उनका भी देखिए टोन और ट्यून बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कार्यकर्ता लोग हैं, माने जो सिपाही और पार्टी के जो उनके पार्टी में थे 2-4 लोग, उन लोगों का भी टोन ट्यून देखिए, जो काफी फायर ब्रांड कहे जाते थे, अब वो भी नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, एक और मजेदार बात हुई है रवि जी, जो हम आपसे बात करना भी चाहेंगे, जिस बारे में हमने ये देखा कि जैसे ही संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई, वैसे ही आरएलजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने जा रही हैं, जिस पर उन्होंने साफ कहा कि अभी हम नहीं मानेंगे कि 5 सीटें मिलने जा रही हैं जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हो जाता है। क्या लगता है अब, मतलब 5 सीटें अब भी नहीं मिल रही हैं क्या चिराग पासवान को? आधिकारिक ऐलान का मतलब उनको बताना चाहिए, आधिकारिक ऐलान का मतलब क्या होता है, जबकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है।
सब कुछ कहा जा रहा है कि 5 सीट वो इंक्लूडिंग हाजीपुर उसमें है, हाजीपुर को जोड़ करके है, तो अब फिर बचा क्या? नहीं, हो सकता है कि अंदर खाने में कुछ बातें चल रही हो सकता है कि मनाने की कोशिशें अब भी की जा रही हो, चीजें हो, क्योंकि बड़ी बात कह दी है, साफ कहा है कि आधिकारिक ऐलान तक इंतजार कीजिए। अच्छा, तो आधिकारिक ऐलान कल हो ही जाएगा? कल हो जाएगा आधिकारिक ऐलान। आजकल में देखिए जिस तरह से चल रही है, बातें आ रही है, तो निश्चित रूप से बिहार कैबिनेट का यहाँ पर कल होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद या पहले आपको देखिएगा कि बिहार के संदर्भ में जो है 24-48 घंटा में आपको सब कुछ गिनती भी शुरू है कि वह भी होता हुआ दिखाई। मतलब आप कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे का इंतजार और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। पानी की तरह साफ हो जाएगा, अगर यदि उन लोगों को आधिकारिक बयान चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाज़ाब्ता बयान आ गया। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि क्या लगता है आपको, चाचा पशुपति पारस तो परेशान हो गए हैं, चाचा पशुपति पारस तो अकेले हो गए, उनको बाज़ाब्ते ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके लिए अपनी बातें रखें, लेकिन वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या लगता है अब एनडीए की तरफ से बीजेपी की आला कमान मनाने की कोशिश करेगी चाचा पारस को? देखिए, मनाने के लिए ही मंगल पांडे बार बार जा रहे थे, जी, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी उतनी प्रयास के बावजूद वह कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तभी जाकर के यह अंतिम क्षण में यह सब हुआ। नहीं तो अगर यदि बात बनती होती तो वह जितना वो चाह रहे थे कि सब लोग एक सैंपल पर चले आए, इतना कर जाए, तो वह जिस तरह से दल दिल और परिवार की बात को वो एकदम वो लाइन बना लिए थे, तो ऐसे में तो कुछ चलता नहीं। समझिए, हम लोग पहले भी बोलते थे कि कोई चीज एकदम बलधुनकी से नहीं चलता है कि ऐसा ही करेंगे, ऐसे नहीं चलता। ये घर के अंदर की बात नहीं है, ये पूरे समाज को लेकर के चलना है। पार्टी में हर डिफरेंट लोग, तरह के लोग हैं, सब जात धर्म वर्ग के लोग, सबको लेके चलना है, तो उसको तो ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलना पड़ेगा। तो मतलब चाचा पारस अब अकेले हो गए, आप यही कह रहे हैं कि चाचा पारस अब धीरे धीरे, क्योंकि हमने देखा कि 2 सांसदों ने तो साथ भी छोड़ दिया, वीणा देवी, महबूब अली कैसर चिराग के पास पहुंच गए, लेकिन पारस के पास नहीं पहुंचे, तो क्या चाचा पारस अब अकेले होते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब इसमें बचा क्या है? इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर यदि वो समय अब तो समय भी निकल गया, अब तो वह भी बोलना ठीक नहीं। अब तो उनके पास में अगर यदि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी है, माने चुनाव की राजनीति करनी है, तो उनको कुछ न कुछ 2 धारा में से एक धारा चुनना ही पड़ेगा, और साथ में रहना पड़ेगा। हम समझ नहीं पा रहे, एनडीए में तो है ही चाचा पारस। नहीं, एनडीए में है जी। तो एनडीए में जैसे कहा दिया ना कि अब एनडीए में लोजपा रामविलास ही है। अच्छा, मतलब चिराग ने अपनी शर्त मनवा ली है। चिराग क्या माने, तो ऑफिशियल एक तरह से जैसे ही 5 सीट की बात हो गई चिराग पासवान के साथ, तो अब दूसरा लोजपा तो दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, 5 सीट की बात तो अंदर खाने से खबर आ रही है, अभी भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, और राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो जाता है रवि जी। वो बात को हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुई, तो फिर क्यों जो है सो जल्दबाजी में जो है सो संसदीय बोर्ड की बैठक बुलानी पड़ी? अच्छा, यह बात भी तो है जी। संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाना कहीं न कहीं हमारी बात गलत हो, आपकी बात गलत हो, ऑफिशियल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो पार्टी के अंदर में एनडीए भाजपा की ओर से, लेकिन तो ये फिर क्यों बुलाया गया संसदीय बोर्ड की बैठक? यह तो संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद तुरंत हो सकता है चुनाव आ रहा है, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलानी जरूरी हो जाती है। संसदीय बोर्ड की बैठक में हम लोग जो है 5 सीट हम लोग को, 3 सीट 2 सीट हम लोग कह रहे हैं कि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है अभी तक, अभी भी कोई चीज पुख्ता नहीं हुई है, विराम नहीं लगा है। नहीं, ठीक है, जब विराम नहीं लगा है, कोई पुख्ता नहीं हुआ, तो इसका मतलब हाजीपुर की सीट उनके पास में है, मतलब ये तो आप देख रहे हैं जी, उनके पास में है जी। फिर वो तो ये समस्तीपुर सुरक्षित की सीट उनके पास ही है। चिराग पासवान ने भी कह दिया है जो मेरा है वो मेरा ही है, खत्म। तो उसमें मतलब यहाँ पर भी 2 तरह के बयान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब भी सस्पेंस बना हुआ है। नहीं, मेरा है का मतलब, मेरा है का मतलब क्या? मेरा है का मतलब जो लोजपा की जो सीट है वो मेरी है, मेरी है। तो एकदम उसमें, और इसी के बाद बेचैनी दिखी भी, महबूब अली कैसर, वीणा देवी दौड़े दौड़े चले आए चिराग से मिलने। वही कह रहे हैं ना, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसके बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग किया जा रहा है, उनके प्रवक्ता। अच्छा, एक और सवाल जो भी अभी जहन में आया, वो सवाल ये है रवि जी कि अगर आधिकारिक ऐलान होता है और जो बातें आप कह रहे हैं और जो बातें कयास लगाई जा रही है कि 5 सीटें चिराग पासवान को ही मिलती हैं और चाचा पारस को झटका लगता है, तो क्या फिर एनडीए को भी बड़ा झटका दे सकते हैं चाचा पारस? देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीति में तो इस तरफ की बात से इनकार नहीं किया जाता, समझिए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ
राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है, सर्वाइवल के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपको तो स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, स्ट्राइक करना आपको पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई उस आपको पार्टी में इधर चाहे उधर जाना ही पड़ेगा। जब दो ही धारा है तो एक धारा को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे आप नहीं कर पाइएगा पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स करनी है नहीं तो फिर सबके साथ में रहना है तो फिर तो ठीक ही है। तो फिर एक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या प्रयास हो रहा था कि एक ही जो है सो घर हो, तो एक ही लोजपा रहे, जो पुरानी जिस तरह से लोजपा पार्टी थी स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय में, वही लोजपा हो, उसमें सब लोग रहे एक साथ में, नहीं तो बात थी। लेकिन इसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो यह मतलब एक्सेप्टेंस तो दोनों तरफ से नहीं हो रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यह जो है सो गड़बड़ झाला है ना, गड़बड़ झाला है। ठीक है, एक आखिरी सवाल रवि जी, क्या लगता है कब तक सारा जो पिक्चर है, जो अभी धुंधला धुंधला हम लोग को दिख रहा है, वो पिक्चर कब तक क्लियर हो जाएगा? देखिए धुंधला नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सिर्फ चश्मा का लेंस हम लोग को ठीक करने की जरूरत है। अच्छा। चश्मा का लेंस का पावर ठीक कर लीजिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और हम तो कहे आपको कि 24 घंटे 48 घंटा इंतजार करिए जी, ये जो है सो स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। मतलब जो तीसरी लिस्ट आने वाली है, उस तीसरी लिस्ट में चीजें क्लियर हो जाएंगी, या हो सकता है कि उससे पहले संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, वो भी हो जाएगा और पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। और चश्मा के लेंस को पावर को ठीक करना पड़ेगा सबको। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। देखिए बड़ी बात कह दी है रवि उपाध्याय जी ने, और अगर हम इन्हीं के अंदाज में बोले तो ये अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर डॉट्स मौजूद हैं, आपको मिलाने की देरी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।